हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास फ्रॉम टारगेट और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हुए कुछ रेफरेंस बुक से यानी कि आर एस अग्रवाल से, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्वेश्चन है सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले आप ये सोचिएगा कि क्वेश्चन में अधिकतर अगर हमें साइन और कॉस में अगर हम लोग कन्वर्ट कर ले तो ज़्यादा बेटर है। मोस्ट ऑफ द मैथ साइन और कॉस में कन्वर्ट करके बन जाता है, यानी साइन और कॉस के टर्म में आप कन्वर्ट करके बनाने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिख के क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लिख के सबसे पहले हमने क्वेश्चन को ड्रॉप कर लिया। हमारे पास क्या है, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ हमारे पास है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा कि अधिकतर मैथ को आप साइन और कॉस के टर्म में बनाने की कोशिश करिए। देखिए, सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना 1 बाई कॉस थीटा, यहाँ आपके पास हो गया 1 माइनस साइन थीटा। उसी तरह से इसको हमने लिख लिया सेक को 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये क्लियर है आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसके नीचे देखिए कुछ नहीं, बाई 1 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये क्लियर है आपको, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए अगर आपने एलसीएम ले लिया तो क्या बचा आपके पास, कॉस थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, a माइनस बी, यहाँ क्या है a प्लस बी, a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बाई में क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस, क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब याद करिए आप आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपने क्या पढ़ा है, कॉस को थीटा ना, तो हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज कॉस को थीटा, बाई में क्या है हमारे पास अगेन कॉस को थीटा, कैंसिल दैट इज 1। आ गया ना हमारा राइट हैंड साइड और हो गया हमारा प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7 का 2 नंबर। जैसा कि क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, हमारे पास है साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा। ठीक है, इसको आपको सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिख के क्वेश्चन लिख लीजिएगा और उसके बाद हम लोग टेन को साइन बाय कॉस और कॉट को कॉस बाय साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं टेन इक्वल टू क्या होता है, साइन बाय कॉस, और कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए साइन थीटा, यहाँ हमने क्या किया 1 प्लस टेन को आप लिख सकते हैं ना साइन थीटा बाई कॉस थीटा में। ठीक है, प्लस देखिए यहाँ क्या है हमारे पास कॉस, तो इसको आप कुछ नहीं करेंगे, कॉस थीटा को रहने दीजिए। अगेन 1 प्लस कॉट, कॉट को क्या किया हमने कॉस थीटा बाई साइन थीटा में। तो देख रहे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास सिर्फ साइन और कॉस के टर्म में अब क्वेश्चन है। और अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे। देखिए यहाँ क्या हो गया साइन थीटा, यहाँ अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, इसके नीचे बाई 1 है, इससे हमने डिवाइड किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया कॉस थीटा प्लस उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से जस्ट हमने एलसीएम लिया है। यहाँ देखिए कॉस थीटा, यहाँ भी आप एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा उसी तरह से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखिएगा, अब इंपॉर्टेंट लाइन है कि अब आप क्या करेंगे। तो इस तरह से बनाने के बाद हमेशा देखिए कि इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं। तो देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है, तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को। ठीक है, तो चलिए हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा बताइए आपके पास। देखिए यहाँ से आपने साइन और कॉस को कॉमन लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। समझ में आ रहा है आपको। देखिए साइन बाई कॉस, तो यहाँ हमने लिख लिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस यहाँ भी देखिए हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस बाई साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर आपको। यहाँ क्या बचेगा कॉस बाई साइन लिख लिया। अब बस आप इसका एलसीएम ले लीजिए और मैथ देखिए सॉल्व हो जाएगा। यहाँ हो गया हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा एलसीएम बताइए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ आपने कॉस से डिवाइड किया, साइन बचा, साइन यहाँ चला गया ना, क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। एज यू नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को थीटा क्या होता है हमारा 1, तो ये हो हमारा हो गया ना 1। तो हमारे पास क्या बचा बताइए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ तो हो गया आपका 1 बाई नीचे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बाई 1 है, तो एक बार आप साइन थीटा के नीचे में कॉस थीटा साइन थीटा लिखेंगे, एक बार कॉस थीटा के नीचे भी कॉस थीटा साइन थीटा लिखेंगे, मतलब दिस बाय दिस एंड अगेन दिस बाय दिस। ये समझ में आ रहा है आपको। तो चलिए इसको देखिए, तो यहाँ हम लोग इसको कर लेते हैं। क्या किया हमने बताइए, साइन थीटा हमारे पास है साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस
उसी तरह से कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ देखिए साइन साइन कैंसिल, क्या बचा आपके पास 1 बाई कॉस थीटा, यहाँ कॉस कॉस कैंसिल, हमारे पास यहाँ बचा 1 बाई साइन थीटा। 1 बाई कॉस आपने क्या पढ़ा, सेक, देखिए आ गया ना हमारा, तो ये हमारा हो गया सेक थीटा। एंड 1 बाई साइन क्या पढ़ा आपने, कॉसेक, तो आ गया ना कॉसेक थीटा। तो हो गया हमारा राइट हैंड साइड एंड प्रूव्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लेफ्ट हैंड साइड लिख के पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग सोचिए कि क्या कॉट का कॉसेक में कोई रिलेशन है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले आप हमेशा क्वेश्चन को देखने के बाद कुछ देर पॉज करके सोचिए पहले कि कॉट का कॉसेक में कोई रिलेशन है। तो आपने पढ़ा है ना एक आइडेंटिटी कि सिंस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपने पढ़ा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम लोग यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा निकाल ले तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये आप जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ हमने लिख लिया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, बस यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो आपका काम हो गया लगभग। देखिए 1 प्लस, यहाँ क्या बचा हमारे पास 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब याद करिए आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी, और हमारा बन गया देखिए एक बार ए प्लस बी दैट इज़ कॉसेक थीटा प्लस 1 और एक बार ए माइनस बी दैट इज़ कॉसेक थीटा माइनस 1, और नीचे में क्या है हमारे पास 1 प्लस कॉसेक थीटा। देखिए ये कैंसिल हो गया ना, क्या बचा हमारे पास 1, यहाँ आप लिख सकते हैं एक लाइन और 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 भी कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास कॉसेक थीटा, और यही हमें चाहिए था ना। हो गया राइट हैंड साइड एंड प्रूव्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये आपको प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिख के क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब आप याद करिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या ये किसी फॉर्मूला में है, तो हाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा है ना सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते हैं देखिए क्योंकि आपने पढ़ा है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ से अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा निकाल लें तो आ जाएगा ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा उस तरफ गया तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या है हमारे पास कॉट थीटा और नीचे में क्या है बाई में कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब बस आप साइन और कॉस के टर्म में इसको लिख लीजिए। देखिए सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया, इनटू कॉट को आप क्या लिख सकते हैं बताइए कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, होल बाई, यहाँ पर होल बाई क्या बचा हमारे पास कॉसेक, तो कॉसेक को आप लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है। देखिए फिर से कॉसेक को क्या लिखा हमने 1 बाई कॉस, कॉट को कॉस बाई साइन और कॉसेक को 1 बाई साइन स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो आपको इजीली ये समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर एक कॉस कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बचा हमारे पास। ये जो मेन डिवाइड है देखिए दिस वन, ये डिवाइड अगर हम लोग इंटू कर दे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 1। ये क्लियर आपको, इसको हमने रेसिप्रोकल कर लिया। यहाँ एक देखिए साइन भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास एक साइन तो बचेगा, साइन बाई कॉस बच गया ना, तो हमारे पास बचा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और आपको पता होना चाहिए साइन बाई कॉस क्या होता है 10, तो आ गया हमारा टेन थीटा। यही चाहिए था ना हमें राइट हैंड साइड में, तो हो गया ना राइट हैंड साइड एंड प्रूव्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी काफ़ी सिंपल है, बस आपको आइडेंटिटी यूज़ कर लेना है। यहाँ देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी याद है आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस यही पहले आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए हम लोग लिख लेते हैं पहले टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर आपके पास है क्या कॉट स्क्वायर थीटा, और अगेन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग इसको सबको साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 को आप लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, इसको 1 बाय साइन, और ये इस तरह से आप कर लीजिए, काफ़ी इजीली आपका बन जाएगा। देखिए टेन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, सेक को लिख लिया हमने 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ देखिए यहाँ भी आपका हो जाएगा ना कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है। यहाँ आपको पता है ना ये कॉस स्क्वायर से कट जाता है, कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ भी साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको यहाँ नहीं काटना तो आप क्या करिए, इसको लिख लीजिए और इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए। देखिए कॉस स्क्वायर ऊपर आएगा तब कट जाएगा। यहाँ भी इस तरह से आप इसको लिख लीजिए, इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा तब कट जाएगा। यहाँ भी आप काट सकते हैं। तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर आपके पास बचता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बचा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, दैट इज आ गया ना हमारा राइट हैंड साइड। हो गया प्रूव्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी काफ़ी सिंपल है। देखिए जैसा क्वेश्चन हमारे पास साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू आपको 2 कॉसेक थीटा ये प्रूफ करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख के क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब इसमें सबसे हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कुछ नहीं करना आपको, बस जस्ट पहले एलसीएम ले लीजिए। इससे आपने डिवाइड किया ना, 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड किया, क्या बचा आपके पास साइन थीटा। साइन थीटा ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से साइन से आपने डिवाइड किया, साइन कैंसल, क्या बचा 1 प्लस कॉस। 1 प्लस कॉस ऑलरेडी ऊपर है ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये क्लियर आपको। अब यहाँ आप अलजेब्रा अप्लाई करिए। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को हमने रहने दिया, इसका ब्रैकेट आप सॉल्व कर लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। तो 2ab मतलब 2 कॉस थीटा। ये क्लियर आपको। नीचे में देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या है हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1। तो ये हो गया 1 हमारा, एंड 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 एंड दिस 1, तो कितना हो गया 2 लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, क्या बचा प्लस 2 कॉस थीटा। ये बचा आपके पास 2 कॉस थीटा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस 1 2 और ये 2 कॉस थीटा। नीचे में क्या बचा आपके पास वो लिख लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो ये हमने 2 कॉमन ले लिया। 1 प्लस क्या बचा हमारे पास कॉस थीटा, और यहाँ हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। काट सकते हैं ना 1 प्लस कॉस थीटा को, तो क्या बच जाएगा हमारे पास बताइए, यहाँ क्या है 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा। देखिए 2 लिख लिया हमने, 1 बाई साइन क्या होता है पढ़ा आपने, 1 बाई साइन कॉसेक, क्योंकि कॉसेक क्या है साइन का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। आ गया राइट हैंड साइड, हो गया हमारा प्रूव्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आप यहाँ भी क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड लिख के लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड लिख के पहले क्वेश्चन को ड्रॉप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि सबको साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि 10 को हम लोग लिख सकते हैं ना साइन बाय कॉस, इसको कॉस बाय साइन, यहाँ अगेन कॉस बाय साइन, यहाँ साइन बाय कॉस। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ क्या हमने लिख लिया 10 को साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये क्लियर है, ये मेन डिवाइड है आपका। यहाँ पर फिर से हम लोग कर लेंगे इसी तरह से। इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ चलिए एलसीएम ले लेते हैं। देखिए यहाँ क्या हो गया हमारा, इसको हम लोग रहने दीजिए पहले साइन थीटा बाई कॉस थीटा। पहले यहाँ एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ना, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है। उस तरह यहाँ भी हम एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इसका एलसीएम ले लीजिए आप। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। इसमें कुछ नहीं, हमने जस्ट एलसीएम लिया है, ठीक है। साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए और एलसीएम ले लीजिए। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या हमारे पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा है ना, इसको हमने रेसिप्रोकल कर लिया। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसी तरह से इसको भी हम लोग कर लेंगे ना। देखिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसको हमने लिख लिया है ना। इसको आप रेसिप्रोकल कर लीजिए, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए साइन इंटू साइन, इसको क्या बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा।
नीचे में हमारे पास क्या बचा है, कॉस थीटा। यहाँ हो गया हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास है साइन माइनस कॉस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो बनाने जा रहा हूँ ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान समझिएगा आप। यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, बट यहाँ आप देख पा रहे हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो आप क्या करेंगे ना, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, है ना, ध्यान से सुनिए। यहाँ क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ से आप माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस यहाँ जाएगा आपका, ठीक है, ये माइनस को कॉमन लेके आप यहाँ ले आएंगे और ये माइनस साइन वो बन जाएगा प्लस साइन और प्लस कॉस वो आपका हो जाएगा माइनस कॉस। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ताकि इसके साथ मैच कर जाए, ठीक है। तो देखिए ये प्लस आपका क्या हो चुका है माइनस, और यहाँ हमने क्या किया कॉस इंटू कॉस, कॉस कॉस थीटा। नीचे में क्या बचा आपके पास साइन थीटा, और ये आपका अभी आपने माइनस कॉमन लिया ना, तो माइनस साइन आपका हो गया प्लस साइन थीटा एंड प्लस कॉस आपका हो गया माइनस कॉस थीटा। ऐसा क्यों किया, ताकि देखिए ये हमारा मैच कर जाए, हो गया मैच। अब आप इसको कॉमन ले सकते हैं, ऊपर में कुछ कॉमन नहीं है तो आप नीचे में, ऊपर से आपने 1 कॉमन लिया, नीचे क्या बचा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉमन ले लिया ना हमने। तो यहाँ क्या बचा ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ कुछ नहीं था, मान लीजिए यहाँ इंटू 1 था, तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हमने कॉमन ले लिया है। क्या बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा बचेगा ना। उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ कुछ नहीं, मान लीजिए यहाँ भी इंटू 1 है, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हमने कॉमन ले लिया है। क्या बचेगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। तो आई होप यहाँ तक भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। यहाँ तक आपने लिख लिया, थोड़ा सा मैं इसको रब कर लेता हूँ। देखिए अब हम लोग यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हो गया हमारे पास 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ हमने जब एलसीएम ले लिया तो हमारा क्या मिल जाएगा बताइए आपको, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये क्या हो जाएगा, जब आपने कॉस से डिवाइड किया कॉस कैंसिल साइन बचा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा होगा, साइन क्यूब थीटा। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा। अब आपको याद करना होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आप क्लास 8 में या 9 में भी आपने पढ़ा है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बस आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ क्या बचा हमारे पास 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या फॉर्मूला होगा, ए माइनस बी, दैट इज दिस माइनस दिस, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो आपने पढ़ा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पहले यहाँ फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या लिख सकते हैं आप, ए प्लस बी, सॉरी पहले ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, है ना। आपने क्या पढ़ा है, देखिए ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स दिस इंटू दिस, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आपका हो जाएगा ना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये हो चुका हमारा। नीचे में क्या आपके पास बचा है बताइए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से एक बार फिर से समझ लीजिए क्या किया हमने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला है, ये हमने यहाँ अप्लाई कर लिया। अब आप देखिए काफ़ी इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल हो गया ना, क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर क्या बचा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। बाई में क्या है हमारे पास, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देख पा रहे हैं साइन थीटा प्लस साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ना, साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा, ये हमारा हो गया 1, और क्या बचा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये याद रखिएगा, ये कभी आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीच में क्या है प्लस है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई दिस वन एंड दिस बाई दिस वन। जब आप 1 बाई दिस वन करेंगे तो आपका ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए जो आपका है, सॉरी राइट हैंड साइड में जो है, तो 1 बाई दिस वन करिए। तो देखिए यहाँ हमने कर लिया 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एंड अगेन हम करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये क्लियर है आपको। अब आप देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ क्या बचा 1, देखिए 1 आ गया हमारा। इस 1 को पहले हम लिख लेते हैं, देखिए 1 लिख लिया मैंने, यहाँ जो कटा यहाँ 1 आया ना, 1 लिख लिया। अब देखिए 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस सेक थीटा आ चुका है एंड 1 बाई साइन, देखिए 1 बाई साइन क्या बचा, कॉसेक थीटा मिल गया ना हमें।
तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी सिंपल था, कुछ हार्ड नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और आपको आइडेंटिटी और जितने भी फॉर्मूलाज है अगर आपको याद हैं तो ये मैथ भी काफ़ी इजीली बन जाएगा।